नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सरकार की सद्बुद्धि के लिए पारा शिक्षकों ने किया हवन यज्ञ। जिले में बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए शीघ्र शुरू होगा सर्वे का काम। और झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ किया आंदोलन का ऐलान। अब खबरें विस्तार से। अस्थायीकरण एवं मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 43 दिनों से आंदोलनरत जिले के पारा शिक्षकों ने राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए आज डीसी कार्यालय के समक्ष हवन यज्ञ किया। झारखंड राज्य पारा शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले आयोजित हवन यज्ञ में दर्जनों की संख्या में पारा शिक्षक शामिल थे। समिति के महासचिव नवरतन सिंह मुंडा ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते राज्य की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। सरकारी स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले पारा शिक्षकों के आंदोलन को सरकार को चलना चाहती है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि समय रहते राज्य सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो पारा शिक्षक 15 अक्टूबर के बाद उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिससे उत्पन्न किसी भी स्थिति के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार होगी। हम लोग हड़ताल पे 43 दिन पर हैं। सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है, इसलिए सरकार की सद्बुद्धि झारखंड की खुशहाली के लिए हम लोग ये यज्ञ का कार्यक्रम, हवन का कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि सरकार को सद्बुद्धि हो, शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि हो, मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि हो, सुदेश महतो, हेमंत सोरेन की सद्बुद्धि आए, इसलिए हम लोग हवन का कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं हवन यज्ञ संपन्न कराने वाले पंडित सतीश दुबे ने कहा कि भगवान राज्य सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि वह पारा शिक्षकों के प्रति सकारात्मक पहल कर सके। शिक्षा मंत्री के बुद्धि के नाश के लिए वो विचार जो है पारा शिक्षकों के प्रति, उसके विनाश के लिए ये शांति हवन किया जा रहा है कि उनके अंदर में जो बुराई है वो खत्म हो, अच्छाई को धारण करे। आप पूजा पाठ किया इसके लिए? जी हाँ। बाल श्रमिक एवं उनके परिजनों के पुनर्वास के लिए जिले में सर्वे का काम जल्द शुरू होगा। इस मुद्दे पर 11 अक्टूबर को एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है। यह जानकारी जिले के चाइल्ड लेबर सुपरिटेंडेंट रामवचन सिंह ने आज पत्रकारों को दी। इस सिलसिले में वे आज डीसी से मिलने आए थे। चाइल्ड लेबर सुपरिटेंडेंट ने कहा कि जिले में शीघ्र ही बाल मजदूरों के सर्वे का काम प्रारंभ किया जाएगा ताकि उनकी स्थिति की जानकारी लेते हुए उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जा सके। इस कार्य में बीडीओ, ब्लॉक प्रमुख और जिला परिषद के सदस्यों का पूरा सहयोग लिया जाएगा। केवल बाल मजदूरों के पुनर्वास, उनके गार्जियन के पुनर्वास पर चर्चा होगी और जो यहाँ के मजदूर जो बाहर के प्रदेशों में जाते हैं उनका सर्वे कराना है। अगर कुछ उससे अकल से उसके कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारी है, उस पर चर्चा होगी। कहाँ से मतलब लोग किनको आने के लिए निर्देश दिया गया है। सभी बीडीओ, सभी प्रमुख, सभी जिला पार्षद सदस्य एवं जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के प्रमुख संयोजक सूर्य सिंह बेसरा ने राज्य सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए उसे उखाड़ फेंकने के लिए 15 नवंबर को आंदोलन के आगाज का ऐलान किया है। सूर्य सिंह बेसरा ने आज निर्मल गेस्ट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि अर्जुन मुंडा सरकार 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, लेकिन इस सरकार के रवैये से चौतरफा जनाक्रोश है। पारा शिक्षक हो या फिर अन्य सरकारी कर्मचारी, सभी की समस्याओं को सरकार अनसुना कर रही है। इस सरकार ने झारखंड आंदोलनकारियों से वनांचल शब्द जोड़कर झारखंड आंदोलनकारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। झारखंड विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा बहुत जल्द आंदोलन का आगाज करेगा। इस आंदोलन से राज्य सरकार के रवैये से नाराज सभी लोगों को जोड़ा जाएगा। इसका एकमात्र कारण है कि वर्तमान झारखंड सरकार अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू पार्टी, जदयू गठबंधन की सरकार है। लेकिन ये 2 साल पूरा किया, लगभग 2 साल पूरा किया और ये 2 साल के कार्यकाल में कोई जनता संतुष्ट नहीं हो सकी और चारों तरफ ही सरकार के विरोध में आवाज़ है। चाहे पारा टीचर को लेके हो, आंगनबाड़ी को लेके हो, चाहे मुखिया पंचायतों को लेके हो या जल जंगल जमीन नगरी से लेकर के भूषण जिंदल इसके खिलाफ हो या आदिवासियों का कोई भी मुद्दा, भाषा या CNT एक्ट को लेके हो। कहने का मतलब है कि ऐसा लगता है कि 2 साल का कार्यकाल में ना कोई विपक्ष का भूमिका रहा, ना कोई विकल्प दिखाई दे रहा है। तो हम लोग अब आर पार की लड़ाई के लिए आह्वान करना चाहते हैं। झारखंड आंदोलनकारी सबसे ज़्यादा आहत है
इसलिए होता है कि पहले हमारी पहचान झारखंड आंदोलन के नाम में होता था, लेकिन इस बीच में वनांचल आंदोलनकारी को घुसपैठ करने से ये ऐसा लगता है कि अर्जुन मुंडा जिस तरह खरसवां और सरायकेला को, मैंने सरायकेला बनना था जिला, खरसवां को जोड़ दिया, झारखंड राज्य बन गया, 12 साल में वनांचल को जोड़ दिया। ऐसा लगता है कि आने वाला दिन जम्मू कश्मीर की जो केंद्र शासित राज्य है, वो जम्मू और कश्मीर, वो झारखंड और वनांचल ऐसा दिखाई दे रहा है। विहिप की गौवंश रक्षा समिति ने आज डीसी को ज्ञापन सौंपकर जिले में गौवंश रक्षा कानून को कड़ाई से लागू करने की मांग की है। समिति के दीपक शर्मा ने कहा कि झारखंड में गौ रक्षा कानून लागू है, फिर भी राज्य में गौ कसी और गायों की तस्करी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शासन प्रशासन ने गौ रक्षा कानून को कड़ाई से लागू करते हुए गौवध पर अंकुश नहीं लगाया तो विहिप की गौवंश रक्षा समिति अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। गौ रक्षा अधिनियम यानी गौ रक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है, गौ हत्या रोकना है उसमें, लेकिन अभी तक इस पर कानून को सही रूप से लागू नहीं किया गया है। देश ही नहीं, झारखंड में करीब हजारों गायें भी कटती हैं और तस्करी होती है उनका। तो इसलिए हम लोग ये मांग पत्र दे रहे हैं कि गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। इसके लिए हम लोग एसपी और डीसी को मांग पत्र देने जा रहे हैं। डीसी मानी पांडे ने आज प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बाल विकास के कार्यक्रमों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उपायुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में संपन्न हुई बैठक में प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के अलावा जिला स्तर के भी कई पदाधिकारी मौजूद थे। डीसी मानी पांडे ने मुसाबनी प्रखंड की बाल विकास परियोजना के कार्यक्रमों पर फोकस करते हुए कहा कि वहां अधिक ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन तुरंत जो होगा वो केवल 10 मैक्सिमम हम लोग सोचें, ठीक है। लेकिन तैयारी आपकी 94 अगर कर रहे हैं तो 94 की चेक आने चाहिए। टीएमएच की हॉस्पिटलिटी सेवा में कार्यरत रियल कंपनी की महिला कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि, पीएफ और बोनस की मांग को लेकर आज हो हंगामा किया। रियल कंपनी की कुछ महिला कर्मियों ने कहा कि कंपनी प्रबंधन ने 6 महीने बाद वेतन बढ़ाने और पीएफ काटने की बात कही थी, लेकिन न तो वेतन बढ़ा और न ही पीएफ का लाभ मिल रहा है। इस दौरान कुछ महिला कर्मियों ने बोनस की भी मांग उठाई कि हम लोग को बोनस 5000 मिलना चाहिए, और हर साल हम लोग ऐसे करते हैं, काम बंद कर देते हैं, सब पूरा भीड़ लगाते हैं, तब हम लोग को दिया जाता है। अभी 1200, 1500, 1600, उसमें क्या होगा? क्यों? अगर मैनेजमेंट नहीं मानेगा तो आगे कदम क्या उठाएंगे? काम बंद नहीं कर देगा, फिर हड़ताल होगा। विक्रम आया हुआ का अभी तक पेमेंट नहीं मिला है और हम लोग का बोनस अभी तक पेंडिंग जा रहा है। अगर बोनस नहीं देगा तो क्या कीजिएगा? हड़ताल किया जाएगा। क्या कीजिएगा? हम सर हॉस्पिटल में सेवा करते हैं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हम लोग काम छोड़ देंगे। सभी कोई परिवार पालने वाला है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट को हम लोग के बारे में भी एक नजर देखना चाहिए। यही बात है सबका। कदमा भाटिया बस्ती स्थित अशोक पथ की रहने वाली गीता देवी नामक महिला अपने गीता भवन से ही बेघर हो गई है। उन्हें बेघर करने वाले अपने ही लोग हैं। न्याय के लिए दर दर भटक रही उक्त महिला आज कांग्रेस नेत्री शिखा चौधरी के संरक्षण में कदमा थाना न्याय मांगने आई थी। शिखा चौधरी ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व गीता देवी को उनके पति, पुत्र और बहू ने घर से निकाल दिया, जबकि उक्त मकान उन्हीं के नाम से है। वह चाहती हैं कि गीता देवी को उनके परिजन मान सम्मान के साथ अपने पास रखें। उनका नाम गीता देवी हुआ और वो अपने घर में बेटा, बहू, पति के साथ में रहती थी, लेकिन आज 2 साल पहले से उनको घर से निकाल दिया गया मारपीट के। बेचारी प्रशासन के पास भी गई, लेकिन उन्हें वहाँ से भी न्याय नहीं मिला, और कोर्ट में भी गई, लेकिन इनको कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला। जहाँ तक इनका जो भी गहना जेवर पहनी थी वो भी बेच के बेचारी दे दिए कोर्ट में। अब इनको समझ में आया कि नहीं, हमको अपने घर में रहना चाहिए। अब ये हिम्मत बांध के कि मरेंगे चाहे जिएंगे, मार देगा तो मार देगा, जिंदा रहेंगे तो रहेंगे, हम अपने उस घर में जाके रहेंगे। लेकिन इनका पति, इनका बेटा बिल्कुल ही घर में रखने के लिए तैयार। पति का नाम क्या है? पति का क्या नाम हुआ? कुमार लाल। बेटा का नाम? बेटा का नाम टीटो लाल। कहाँ रहते हैं? भाटिया बस्ती, बाबा लोकनाथ। गोलमुरी स्थित राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नए सत्र की शुरुआत मंगलवार को हुई। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने ट्रेनिंग लेने आए युवकों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि उनका इंस्टीट्यूट रेसिडेंशियल है। उनके संस्थान में देश के विभिन्न प्रांतों से युवक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेने आए हैं। से आते हैं, बंगाल से आते हैं और कुछ बच्चे कश्मीर से आए।
जिनको हम लोग जॉब भी दिलाएं। हिमाचल प्रदेश से रेजिडेंशियल फैसिलिटी है। हाँ, रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी है। अब जहाँ के भी बच्चे आते हैं तो ऐसे बच्चे आते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, गरीब बच्चों के लिए भी कोई गरीब बच्चे हैं। गरीब बच्चे अगर हमारे ट्रस्ट में जो हमारा NGO है उसमें बच्चे एप्लीकेशन देते हैं कि हम फीस पूरा नहीं दे सकते। शहर के सुरजीत सिंह और गामा ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए एक रॉयल इनफील्ड बाइक को एक नया रूप दिया है। सिंगल सीटर उक्त बाइक को 11 फीट लंबा तैयार किया गया है। सुरजीत सिंह ने उक्त गाड़ी को ड्राइव कर दिखाया और उसकी खूबियों का जिक्र करते हुए कहा कि संभवतः झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार की यह सबसे लंबी बाइक होगी। बाइक को इस तरह का रूप देने में करीब 2 लाख रुपए की लागत आएगी। घुमा गए इसमें डबल सॉकर से किया हुआ है, पीछे सस्पेंशन इसका अच्छा बनाया हुआ है और स्पोर्ट्स बाइक डुकाटी का इसमें टायर लगाया गया है, कार का कार्बोरेटर लगाया गया है, टंकी वेल मॉडिफिकेशन किया हुआ है। मैंने A to Z सब काम अपना इसमें मॉडिफाइड हुआ है। हब सब इसमें बना है अपने हाथ से हब सब। वहीं गामा मिस्त्री ने कहा कि बाइक में कार का कार्बोरेटर लगाया गया है। यह गाड़ी यहां की सड़कों पर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसमें किस तरह बना रहे हैं, इसका तो चदरा का पूरा डेकोरेशन कर रहे हैं। सीट देख रहे हैं, 16 गेज का सीट लग रहा है। अच्छा, ठीक है। अब बहुत सा ऐसा डेकोरेशन इसमें हुआ है, जैसे हो गया कार्बोरेटर लगा है कार का, और सॉकर भी मॉडिफिकेशन किया गया है। सॉकर भी 2 सॉकर लगा है। ऐसा बहुत सा चीज पूरा इसका बनाया गया अपने से डेकोरेशन करके। कोई कंपनी का नहीं, अपने से